बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीच सिंपल की आज की क्लास में आप सबका वेलकम कहती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स देखी थी। डेबिट क्रेडिट के बारे में हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से ना जान लें। तो आज हम पढ़ेंगे लाइबिलिटीज़ एंड इट्स टाइप्स। तो आज स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी और अमाउंट ऑन टू द क्रेडिटर्स। लाइबिलिटीज़ हमारी वो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कंपनी की वो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो, और वो पैसे होते हैं जो हमने क्रेडिटर्स को देने होते हैं, यानी कि जिनसे हमने चीज़ें उधार ली हों और हमने उन्हें पैसे देने हों। तो हम जो उधार बेस पे जो चीज़ें ली हों उनके पैसे अदा करने हों, वो हम पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसा कि अकाउंट्स पेएबल से मुराद ये है कि हम किसी से चीज़ उधार पे लेते हैं तो और हमने उनके पैसे अदा करने होते हैं। दो महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, जो भी ऐसा ऑन जो ड्यूरेशन हम उसके साथ पे करते हैं वो होता है। ये फिर आता है बिल्स पेएबल भी अकाउंट्स पेएबल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि बिल्स पेएबल में हम कैश तो उनके साथ वादा करते हैं, लेकिन हम बैंक के थ्रू से एक बिल बनवा के दे देते हैं जो कि उनके पास कैश के तौर पे काम आता है, वो आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो बिल्स पेएबल भी हमारे लाइबिलिटीज़ में आते हैं। उसके बाद आते हैं इनकम टैक्स पेएबल। इसमें इनकम टैक्स पे आता है हमारा, जो कि हमने अपना पे करना होता है। टैक्सेस जितने भी हों हमारी कंपनी के, हमारे ओवरऑल ये 6 मंथ बाद भी पे कर सकते हैं और हम आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर भी पे करने पड़ते हैं हमें। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ के कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी किस्म होती हैं। सबसे पहले है करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? लाइबिलिटीज़ आर एनी डेट्स दैट विल बी पेड विद इन अ ईयर, कि जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी हो, वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। वो तमाम कर्ज़े जो हमने 1 साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं, जैसे अकाउंट्स पेएबल, और बिल्स पेएबल जो हमने 1 साल के अंदर अंदर, इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। इनकम टैक्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स यानी कि हमने कर्ज़ा लिया हो 1-2 महीने पे, 6 महीनों पे, 7 महीनों पे। इंटरेस्ट पेएबल का मतलब ये है कि हमने जो कर्ज़ा लिया है उसके ऊपर जो हमने पैसे देने होते हैं वो इंटरेस्ट पेएबल होता है। वो हमने 6 महीने का भी होता है, हमारा साल का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं जो 1 साल के अंदर होती हैं। फिर आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आर डेट्स दैट विल नॉट बी पेड विद इन अ ईयर, यानी कि जो हमने 1 साल के अंदर अंदर नहीं पे करनी, 1 साल के बाद पे करनी होती हैं। वो सारे कर्ज़े हमारे जो होते हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। जैसा कि बॉन्ड्स का मतलब ये है, जब किसी कंपनी को कर्ज़े की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो एक ऐड देते हैं कि हमें इन पैसों की ज़रूरत है। वो डिबेंचर्स पे करते हैं, उनको बॉन्ड्स पे करते हैं, उनके ऊपर फिर उनको इंटरेस्ट देते हैं कि हम आपको इतने पैसे ईयरली बेस पे देंगे। तो वो जो सारा प्रोसेस होता है दूसरों से कर्ज़ा लेके उसके ऊपर जो देना, तो वो बॉन्ड्स पेएबल कहलाता है। मॉर्टगेज पेएबल का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को गिरवी रख कर किसी से पैसे लेते हैं उधार पे, तो वो हमारे पास मॉर्टगेज लोन होता है। इस पे भी हम मोस्टली 1 साल से ज़्यादा कर्जा रखते हैं, उस साल के अंदर हमने पे करना होता है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि हमने 1 साल, यानी कि जब बड़ा कर्ज़ा लेते हैं उन पे बेसिकली जब कर्ज़ा बड़ा होगा तो उनका टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा, वो 1 साल से ज़्यादा होता है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स भी हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। सो आज का हमारा ये टॉपिक था लाइबिलिटीज़ और टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, क्योंकि इन बेसिक्स को हम जानेंगे तभी हम डेबिट क्रेडिट के बारे में जान सकेंगे, तभी हम अपने अकाउंटिंग के टर्म्स को जान सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़ और सारा इनकम वगैरह के बारे में जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।